हेलो गाइस, वेलकम टू कोड बैक अब्बर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे फंक्शन सी प्लस प्लस का पार्ट 3। तो पार्ट 2 में हमने देखा था हम किस तरीके से किसी इंटीजर एरे को फंक्शन में पास कर सकते हैं और उसके थ्रू हम कोई भी कोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा था कि एक इंटीजर एरे था 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ था, और उसका फिर एरे का हमने सम कैलकुलेट किया था सम के फंक्शन बना के। सही है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हम किस तरीके से किसी करेक्टर एरे को किसी फंक्शन में पास करेंगे। तो ज़्यादा फर्क नहीं होगा, वही इंटीजर एरे की तरह सेम ही सब काम हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि करेक्टर एरे को हम किस तरीके से किसी फंक्शन में पास कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको करेक्टर एरे बताऊं तो सपोज कर लो कि मेरे एक एरे है जिसका मैं नाम ऐसे कुछ भी रख देता हूँ, वर्ड। सही है। और इसकी एरे की साइज मैं दे देता हूँ 10। तो अब इस एरे के अंदर स्टोर क्या हो रहा होगा, आप चाहो तो यूज़र से भी इस एरे की वैल्यू ले सकते हो, बट मैं प्री डिफाइन कर दूंगा इसके अंदर। तो सबसे पहले अच्छा, मैं इस एरे की साइज़ को छोटा कर लेता हूँ, 4 कर लेता हूँ। और सबसे पहले एरे में स्टोर होगा ए। सही है। दूसरे में स्टोर हो रहा होगा मेरा कुछ बी टाइप का कुछ स्टोर होगा, और तीसरे में सी, और लास्ट में डी होगा। सही है। अब मेरे को क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे जो एरे है वो मेरे फंक्शन में जाए। सही है। और फंक्शन में जाने के बाद इस एरे को मैं सिंपली प्रिंट कर दूँ। अगर मैं आपको रियल यूज़ केस बताऊँ उसका कि हम क्यों करेक्ट एरे को फंक्शन में भेजना चाहते हैं, तो जब आप आगे ऊप पढ़ोगे ना, तो ऊप क्या प्रोजेक्ट्स बनाओगे, तो आपको क्या करना होगा, किसी यूज़र का नेम को किसी फंक्शन में भेजना होगा, और उसको चेक करना होगा फाइलिंग के थ्रू कि भाई ये नाम उस फाइल के अंदर पहले से है या नहीं है। तो इसके लिए आपको वो जो नाम भेजोगे ना, क्योंकि हम वो सब पूरे पूरे ऑब्जेक्ट्स को फाइलिंग में रीड कर रहे होंगे, ना कि एक इंडिविजुअल चीज़ को। तो ये नाम आपको भेजोगे ना ऑब्जेक्ट में, तो आपका करेक्टर में होगा, ना कि स्ट्रिंग में होगा। क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट को फाइल में रीड कराते हो तो उसके लिए आपको स्ट्रिंग नहीं यूज़ करनी पड़ती है, आपको एक करेक्टर का एरे यूज़ करना पड़ता है। फिर वो आप डायनेमिक एरे बनाओ या फिर ऐसे एरे बनाओ या फिर वेक्टर्स बनाओ। सही है। तो इसलिए आपको ये सीखना ज़रूरी है कि हम किस तरीके से करेक्टर एरे को फंक्शन में भेज सकते हैं। अभी मैं जस्ट आपको ये सिखा रहा हूँ किस तरीके से फंक्शन में भेजेंगे, बाकी इसके अंदर की इम्प्लीमेंटेशन वो आप अपनी मर्जी से कोडिंग के हिसाब से कर सकते हो जो उसकी नीड होगी। ये तो मैं इसको फंक्शन में भेजूंगा कैसे। फंक्शन में अगर हम कोई चीज़ भेजते हैं, सबसे पहले हमें उस एरे का नाम को हमें भेजना पड़ता है। फंक्शन में हम दो चीज़ें भेजते हैं। अगर मेरा फंक्शन है ना, प्रिंट का फंक्शन है कोई, जिससे मैं इस एरे को प्रिंट करता हूँ, तो मेरे को उसके अंदर दो चीज़ें भेजनी होगी इस फंक्शन के अंदर। पहले तो मैं इस एरे का नाम भेजूंगा, और दूसरा मैं इस एरे की साइज़ भेजूंगा कि भाई इस एरे की साइज़ क्या है। जब मेरे को एरे की साइज़ पता ही नहीं होगी तो फिर मैं वो लूप कितना चलाऊंगा मेरे को भी नहीं पता है ना। तो इसीलिए मैं एक तो ये नाम भेजूंगा, दूसरा मैं उस एरे की क्या भेजूंगा, साइज़ भेजूंगा। साइज़ मतलब कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। और अगर मैं आपको इस करेक्टर की बात बताऊं तो करेक्टर की साइज़ क्या हो, अगर मैं आपको इस एरे की साइज़ बताऊं तो उस एरे की साइज़ क्या होगी, जितने इसके नंबर ऑफ एलिमेंट है उतनी साइज़ होगी। बट अगर मैं आपको किसी इंटीजर एरे की साइज़ बताऊं, लाइक मैं अगर रखता हूँ कि इंटीजर मेरे एरे बना हुआ है ARR, और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, और ये कोई 1 2 3 4 मेरे एलिमेंट पड़े हैं, तो बताओ उसकी साइज़ क्या होगी। तो 4 4 16 इसकी साइज़ होगी। सही है। 16 बिट इसकी साइज़ होगी, और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट में कैसे निकालूंगा, 16 डिवाइडेड बाय इसकी मतलब कि अपना क्या कर दूंगा, नंबर ऑफ साइज ऑफ वन इंटीजर। तो साइज ऑफ वन इंटीजर कितनी होती है, 4 होती है। तो 16 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 मेरी इसके नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए। अच्छी तरीके से अगर मुझे करेक्टर का पता करना हो कि इसके मतलब के नंबर ऑफ एलिमेंट किसी एरे के अंदर कितने पड़े हैं, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, इसकी इसकी पूरी नंबर ऑफ इसके मैं पूरी साइज निकाल दूंगा डिवाइडेड बाय साइज ऑफ वन करेक्टर। ये फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू अगर आपको सपोज करो कि बोलते हैं कि आप, जैसे कि एक सवाल आ गया कि आपको ना करेक्ट किसी एरे को किसी फंक्शन में पास करना है, बट सिर्फ आप उस एरे का नाम पास कर सकते हो, ना कि आप दूसरा कोई और आर्ग्यूमेंट उसमें पास कर सकते हो। तो और उस एरे को आपको प्रिंट करना है, कुछ इस टाइप का सवाल आ गया। तो आप क्या करोगे, एक तो आप सिंपली बस प्रिंट में मैंने क्या कर दिया कि एक एरे को मैंने भेज दिया, एरे का नाम मेरा ARR था। सही है। मैंने इस ARR एरे को तो मैंने फंक्शन में भेज दिया, बट अब मेरे को उसकी साइज़ मालूम करनी है। तो मैं साइज़ कैसे करूँगा, तो मुझे पता है कि भाई
मेरे एरे की टाइप क्या, अगर मेरे एरे की टाइप करेक्टर है तो करेक्टर की जितनी साइज होगी उतने ही उसके नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। बट मुझे अब इंटीजर की कैसे पता करूँगा, फ्लोट की कैसे पता करूँगा? तो फ्लोट का मुझे पता है कि भाई फ्लोट की एक बिट की एक उसकी 4 साइज होती है, और पूरे एरे की साइज मेरे को निकालने आती है साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करके, साइज ऑफ ऑपरेटर यूज़ करके, और उसकी मैं साइज निकाल दूंगा जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दिया। और उसके बाद डिवाइडेड बाय साइज ऑफ वन इंटीजर, और वन इंटीजर या वन फ्लोट की साइज कितनी होती है, 4 होती है। तो इस तरीके से मेरे को किसी एरे की नंबर ऑफ एलिमेंट का पता चल जाएगा। सही है, तो ये मैंने पार्ट 2 में आपको बताना भूल गया था, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम किस तरीके से किसी भी एरे के नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। सही है, तो ये इतना मुश्किल नहीं था। तो अगर ये आपको समझ में आया होगा तो आप मैं आपको दोनों तरीके से फाइंड करना सिखाऊंगा ना। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि हम जो है एक इंटीजर के एक मतलब के करेक्टर का एरे भेजेंगे, साथ में उसकी साइज भेजेंगे। अगर मेरे को क्वेश्चन में गिवन होता है कि भाई आप सिर्फ एक चीज़ भेज सकते हैं, नाम भेज सकते हैं, ना कि आप साइज भी भेज सकते हो, तो आप साइज कैसे निकालते हैं? सिंपल, मुझे पता है कि भाई मेरा करेक्टर का एरे है, तो जितनी इसकी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उतनी इसकी साइज होगी। तो मैं अभी जितनी इसकी साइज होगी उतनी मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो मैं सिंपली बस यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करता, साइज ऑफ लिख के, और यहाँ पे मैं एरे के जो नाम है उसका वो लिख लेता। तो मेरा नाम ये ये था, तो अब मेरे पास इसकी नंबर ऑफ साइज, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाएंगे कितने, और उतनी दफ़ा मैं लूप चला के इसको प्रिंट कर दूंगा। सही है, तो ये मैंने एक करेक्टर एरे को या एक इंटीजर एरे को, एक फ्लोट एरे को मैंने उसके अंदर भेज दिया। अब मैं उसके अंदर क्या काम करता हूँ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं अगर इसका कोड आपको करके दिखा दूँ, सही है, तो उसका कोड क्या होगा कि मेरा एक एरे 4 लेटर्स नाम का मेरा वो एरे हो गया। सही है, और इसकी साइज है 5। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने एक तो सबसे पहले लिख दिया ए कोमा बी कोमा सी, सही है, कोमा डी। अच्छा, डी को मैं ऐसे लिखूँगा, और कोमा डाल के फिर मैं यहाँ पे ई लिख लूँगा। और ये देखो मेरा एक एरे बन गया लेटर नाम का। अब मेरे को एक फंक्शन में पास करना होगा, कौन से, प्रिंट के फंक्शन में। तो मैंने यहाँ पे सिंपली बस रिटर्न टाइप वॉइड रखी, क्योंकि मेरे को फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप रखनी नहीं थी, मेरे को सिर्फ जस्ट प्रिंट करना था, तो मैंने इसलिए वॉइड रख दी और प्रिंट। अब इसके अंदर मेरे को रिसीव क्या करना है, एक एरे रिसीव करना होगा 4। और एरे को मैंने आपको बताया था कैसे रिपीट करते हैं, मतलब कैसे रिसीव करते हैं। सबसे पहले आपको एक स्टार डालना होगा। सही है, स्टार डालने के बाद उस आप एरे का कोई भी अपनी मर्जी से नाम रख सकते हो। तो अब देखो मेरे से एरे का नाम लेटर था ना, तो मैं ऊपर लेटर भी लिख सकता हूँ, कोई और नाम भी लिख सकता हूँ। मैं इसी का भी लेटर रखूँगा, क्योंकि मुझे पता तो चले कि भाई मैं कोड में हो रहा ही है। और एक एंड साइज, या मैं नंबर ऑफ एलिमेंट भी रख सकता हूँ। तो मैंने साइज लिख दिया। अब इसके अंदर मेरे को क्या करना है, एरे को प्रिंट करना है। तो फॉर लूप चला है, फॉर एंड आई इज इक्वल टू 0 कोमा आई इज लेस देन साइज, और आई को प्लस प्लस कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, मेरे को सी आउट करके इस लेटर को मेरे को प्रिंट कर देना है। सही है, और अब मेन में आ जाते हैं। तो मेन में मेरे को यही सेम फंक्शन में भेजना है, तो मैंने प्रिंट फंक्शन को कॉल कर दिया। और इसके अंदर मेरे को क्या भेजना है, एक तो लेटर का एरे भेजना है, तो मैं एरे का नाम लिख दिया, कोमा उसकी साइज़ क्या थी, 5 थी, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। सही है, अब अगर मैं इस कोड को यहाँ पे रन करूँ तो क्या है, मेरा कोड सही चलेगा? तो भाई देखो मेरा कोड एकदम सही चला है, और इसने मेरा यहाँ पे ये ABCD प्रिंट कर दिया। तो अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि आप सपोज़ करो कि मेरे को सिर्फ यहाँ पे एरे का नाम भेजना था, ना कि साइज़। तो मैं साइज़ कैसे निकालूंगा उसकी भाई? तो सिंपल है, जब मैंने यहाँ पे एरे का नाम भेजा ना, तो एरे का नाम भेजने के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया एंड साइज नाम का ऑपरेटर बना दिया, और इसको मैं इक्वल किसके रखूँगा, साइज ऑफ इस एरे का साइज़ क्या था, 4 था, और डिवाइडेड बाय, ये एक जनरल फॉर्मूला है, आप उसको चाहे इंटीजर में यूज़ करो, फ्लोट में यूज़ करो, सही चलेगा। डिवाइडेड बाय साइज ऑफ 4,
अब देखो उसमें हुआ क्या होगा, ध्यान से देखना। इस ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, इस लाइन में क्या होगा, यही मेरा फॉर्मूला था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। सही है, तो देखो जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी ना, मेरी पहले क्या था, साइज ऑफ लेटर, तो साइज ऑफ लेटर मेरा क्या था, 4 था। 4 डिवाइडेड बाय साइज ऑफ वन करेक्टर, तो साइज ऑफ वन करेक्टर 1 था, तो आंसर क्या आ गया मेरा, 4 आ गया। साइज ऑफ, सॉरी, मेरा जो साइज ऑफ लेटर था 5 था। सही है, साइज ऑफ लेटर क्या था मेरा, 5 था। और मेरा साइज ऑफ वन करेक्टर कितना था, 1 होता है, तो आंसर क्या आ गया 5। तो भाई ये 1 ही मेरे नंबर ऑफ 5 ही मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया। इसी तरीके से अगर एक इंटीजर का एरे होता, सपोज करो ये मेरा इंटीजर का एरे है, सही है, एंड ARR कुछ ऐसे नाम का एरे था, और इसके अंदर मेरा पड़ा था मेरा कुछ 1 1, सही है, 1 2 3। अब देखो इस एरे की साइज कितनी होगी, वापस से ये फॉर्मूला लगाते हैं। साइज ऑफ ARR क्या होगा मेरा, 4 8 12 12 होगा, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ वन इंटीजर कितना होता है, 4 होता है। जब मैंने इसको किया तो आंसर क्या आ गया, 4 डिवाइडेड बाय 3, और 12 डिवाइडेड बाय 4 3। तो भाई ये 3 ही मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट से मेरा आ गया यहाँ से, यानी मैं लूप 3 दफ़ा चलाऊंगा। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको जैसे ही कोई क्वेश्चन आ गया ना, अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे जब एग्जाम देते ना, तो मेरे पास भी यही आया था कि आपको एक एरे को उसमें पास करना है और बताना है कि उसकी नंबर ऑफ साइज कितने, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, और नंबर ऑफ एलिमेंट को प्रिंट कर देना है। बट उसमें पूरा क्लियरली मेंशन हुआ था कि ना आपको सिर्फ क्या यूज़ करना है, आपको सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट उसमें पास करना होगा, वो होगा आपका एरे, और कोई आप आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर सकते। सही है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अगर मैं इस तरीके से ये प्रोग्राम करके चलाऊं आपको, बट इससे पहले मैं ज़रा इसको यहाँ से रेस कर लेता हूँ। तो सही है, तो अब अच्छा, अब अगर मैं आपको ये साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करके अगर हम इस चीज़ को देखें, सही है, तो मैं इस चीज़ को वापस से रिपीट कर देता हूँ। हमें सवाल क्या मिला था कि ना भाई आपको क्या करना है कि ना, जो है ना, जो प्रिंट फंक्शन है उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ उस लेटर, इस जो एरे का नाम है ना, वो आपको पास करना है, और आपको आर्ग्यूमेंट में और जो पैरामीटर होगा उसमें भी आपको सिर्फ यही रिटर्न करना है, मतलब यही लेना है। तो अब मेरे को उसकी साइज़ मालूम करनी थी, तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया साइज़ का, कि साइज़ ऑफ ऑपरेटर, साइज़ ऑफ एरे डिवाइडेड बाय साइज़ ऑफ जो करेक्टर है सिंगल, वो सही है। तो मैंने यहाँ पे भी यही कर दिया, साइज़ ऑफ जो एरे डिवाइडेड बाय मेरा साइज़ ऑफ सिंगल चार। तो मुझे भाई पता है कि मेरे सिंगल एक करेक्टर का साइज़ भी 1 होता है, तो मैं जो एरे का साइज़ निकालूंगा वही मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट को इंडिकेट करेगा। तो मैं इस चीज़ को, इस लाइन को रखूँ या ना रखूँ फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरे को इंटीजर और फ्लोट में ये चीज़ लिखना ज़रूरी होगी। सही है, और फिर मैंने फॉर लूप में छोटा सा चेंज कर दिया। मैंने क्या कर दिया कि ना मेरा जो लूप है ना, वो लेस देन और इक्वल टू साइज़ के बराबर चलाओ। सही है, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे कमेंट आउट करूँ, सही है, और यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ सी आउट करके अपना जो साइज़ है इसको प्रिंट करूँ, है, तो देखो मेरे पास साइज़ 4 आया। 4 क्यों आया, क्योंकि देखो ये कैलकुलेट कर रहा होगा 0 1 2 3 4 इस तरीके से कर रहा होगा, तो इसीलिए मेरे को इसको एक दफ़ा एक्स्ट्रा चलाना पड़ा लूप को, ताकि मेरा वैल्यू करेक्ट आ जाए। इस वजह से मैंने यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 4 किया था। सही है, कहीं कई होगा कंपाइलर्स में, मतलब कि आपको सही आंसर दे देता है, मतलब वो 5 आंसर देना चाहिए, पता नहीं क्यों 4 दे रहा है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से कंपाइलर्स में एरर भी दिखाता है, तो अभी मेरे कंपाइलर में ये एरर दिखा रहा था, इसीलिए मैंने इसको लेस देन इक्वल टू साइज़ कर दिया। ये अब अगर मैं ज़रा इस, और अगर ये मैंने लेस देन इक्वल टू साइज़ किया ना, और फिर जब मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे चलाऊँगा, सही है, तो देखो मेरा ABCDE आया है। बट अगर मैं आपको यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू हटा के खाली लेस देन साइज़ रखूँ, सही है, क्योंकि इस हिसाब से तो मेरे को लगता है भाई 5 साइज़ होनी चाहिए। तो जब मैं इस प्रोग्राम को चलाऊँगा तो मेरा सिर्फ और सिर्फ D प्रिंट होगा, ना कि E प्रिंट होगा।
क्योंकि 4 तक चलाएगा तो 0 1 2 3 चलाएगा, ना कि 4 भी चलाएगा। इस वजह से ये मसला दिखा रहा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लगा। मैं ज़रा इस कोड को यहाँ से पेस्ट कॉपी करके और यहाँ पे इसको अपना जो डेव है इसमें चला के देखूँ आपको, सही है ना। फिर देखते हैं मेरा आंसर क्या आता है। तो ये मेरा डेव ओपन हो गया और इसके अंदर मैं कंट्रोल एन करके अपना नया फाइल बना, कंट्रोल वी कर दिया और इसको मैं यहाँ से F11 करके कोड को रन करता हूँ। तो इसको ज़रा मैं डेस्कटॉप पे फाइल को सेव कर लेता हूँ। और अब अगर मैं इसको कोड को चलाऊँ तो देखो मेरा यहाँ पे ABCDE प्रिंट हुआ, तो यानी मेरे VS कोड में मसला था, सही है। तो ये चीज़ ज़रा समझने की थी कि आपको ना आपका कंपाइलर डिपेंड करता है, कंपाइलर किस टाइप का आपका कोड को रन करके दे रहा है। तो देखो मेरा जो VS कोड था ना, VS कोड में मेरे को यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू रखना पड़ रहा था, बट मुझे पता था कि वो चीज़ गलत है, सही है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाएं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।